जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। ये बेसिक ऑफ ग्रामर है, काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। ये बेसिक ऑफ ग्रामर चलने वाला है। हम आज बेसिक देखेंगे, पूरा बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से ग्रामर बिल्कुल आपको आसान लगने लगेंगी। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे और बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से ग्रामर हमारा स्टार्ट होता है, तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सब लोग जुड़ जाइए। आज हम ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले बता दें कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश। तो आप लोग पहले कमेंट करके ये बता दीजिए, ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिए। तो इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, ये बता दीजिए आप लोग। तो देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब जो आप बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं या किसी क्लास में पढ़े हैं, वो आपका सब्जेक्ट है। लेकिन दरअसल बात ये कि जो आप इंग्लिश जो बोलने में काम आता है, तो इंग्लिश क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। जैसे हम हिंदी में किसी भाषा में बोलते हैं तो वो हिंदी लैंग्वेज हो गई, और यहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज। और हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि वो आपका एक विषय है इंग्लिश। लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश विषय नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे और फिर बात ध्यान देना, हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए हम आप लोग कापी और कलम ले करके बैठिएगा। कापी और कलम आप लोग ले करके बैठिएगा। अगर अभी तक आपने कापी कलम नहीं लिया है तो आप लोग कापी कलम ले लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश लैंग्वेज। सब लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ लिखते चलेंगे। मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, और आप लोग मेरे साथ बोलेंगे भी कि आप क्या पढ़ने। जब आप बोलेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार बोलो तो। इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोग अगर बोल पढ़ोगे ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए ठीक है, हम इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात ये समझो, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका संबंध किससे होता है, इसका रिलेशन किससे होता है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका संबंध साउंड से होता है। किससे होता है? साउंड से। देखो, जब हम कुछ बोलते हैं तो ही तो है इंग्लिश लैंग्वेज ना। तो इसका मतलब जो इसका रिलेशन है वो किससे है? साउंड से। किससे है दोस्तों? साउंड से है। और ये साउंड होते कितने हैं? ये साउंड जो है ये कुल 44 साउंड होते हैं। अब कहोगे ये क्या कह रहे हैं आप, हमने तो इंग्लिश में केवल 26 अक्षर पढ़े हैं। तो हमने यहाँ पर लेटर की बात नहीं की है, इंग्लिश लेटर की बात नहीं की है, हमने यहाँ पर इंग्लिश साउंड की बात की है। मतलब इंग्लिश का क्या है? ये साउंड से रिलेशन है। और ये होते कितने हैं? ये होते हैं 44। कितने होते हैं बच्चों? कमेंट करके बता दो एक बार फिर से। 44 मैंने देखो यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। चलो, अब सब जानते होंगे कि कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ ओवल होते हैं। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट, मैं यहाँ NANT नीचे लिख दे रहा हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ये NANT है, ठीक है। और ये क्या है? ओवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड और ओवल साउंड। अब बात करें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और ओवल साउंड कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो ओवल साउंड कितने होंगे बताओ तो। जब कॉन्सोनेंट साउंड 24 हो गए तो ओवल साउंड 20 होंगे, क्योंकि टोटल साउंड 44 तो हैं। तो ओवल साउंड कितने हो गए? 20 हो गए हैं। सबको समझ में आ रहा है बात? हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ध्यान दो, हमने पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज का संबंध किससे है? साउंड से है। और ये जो साउंड है, ये जो साउंड है
ये साउंड कुल 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं। उसमें कॉन्सोनेंट साउंड होता है और ओवल साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं और ओवल साउंड 20 होते हैं। आप लोग इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो साउंड हो गया हमारा। हमने पढ़ लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो साउंड से रिलेट करता है। अब देखो जो साउंड होती है, साउंड जो हम बोलते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम कुछ शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साउंड के बाद क्या आएगा? लेटर आएगा हमारा। लेटर आएगा, क्या आएगा? लेटर आएगा। ये बात याद रखना, एक लाइन से पढ़ाना, पूरा बेसिक आपको मैं बताते चल रहा हूँ। साउंड के बाद आपको क्या आने वाला है? लेटर आने वाला है। अच्छा है, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए सब लोग, मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए सब लोग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का क्या है। अब आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में जो लेटर होते हैं कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इसमें भी होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इसमें भी होते हैं। ये देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो गए और ये ओवेल हो गया। कॉन्सोनेंट और ओवेल, इसमें भी कॉन्सोनेंट होते हैं और ओवेल होते हैं। ठीक है, अब 26 होते हैं, उसमें देखो कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने ओवेल होते हैं, इससे आपको सबको पता होगा। तो इसमें सबको पता है कि कितने ओवेल होते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो। सबको पता है इसमें 5 ओवेल होते हैं और कुल 26 अक्षर होते हैं। तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट कितने हुई? 21 हुई है। कितने हुई है? 21 हुई है। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट हुई है और 5 ओवेल हुई है। हमने पढ़ा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का संबंध हमने बताया आपसे साउंड से। साउंड 44 होते हैं। कॉन्सोनेंट ओवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड 24, ओवल साउंड 20। फिर हमने बात की लेटर की। इसमें भी कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ ओवल होते हैं। अब बात करते हैं जो कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है और जो ओवल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक भी। चलिए ठीक है, मैं इसको यहाँ से बता दूँ, यहाँ से अब इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए साउंड तक था आपका, देखो साउंड के नीचे ये कॉन्सोनेंट है। ये कितने होंगे? 21 होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए अब क्या बात आती है लेटर में, जो हमने बताया आपको कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, CONSTANT कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कुछ ओवेल होते हैं। अब बात मेरी समझना, कॉन्सोनेंट बताया हमने आपको 21 होते हैं और ओवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखो जब आप कुछ बोलते हो, आपके पास एक आपके गले में कंठ है ना, स्विच है, कंठ है, तो उसे कहते हैं ओकल कार्ड। क्या कहते हैं? ओकल, ओकल कार्ड। क्या कहते हैं? ओकल कार्ड। आप लोगों ने साइंस में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ओकल कार्ड। ठीक है, अब देखो जो ये ओकल कार्ड है, जो ओकल कार्ड से निकलती है, जो जो लेटर ओकर कार्ड से होकर के निकलती हैं वो क्या होती हैं? वो ओवल होती हैं। क्या होती हैं? ओवल होती हैं। जैसे बोल के देखो, AEIOU, ये कहाँ से निकली? ओकल कार्ड से। तो क्या हो गई? ओवल हो गई। और ओवल के पहले हमेशा जो आर्टिकल यूज होता है, क्या आर्टिकल यूज होता है सब लोग बता दो जल्दी जल्दी। उसके पहले आर्टिकल एन यूज होता है। क्या यूज होता है? एन यूज होता है। सब लोग इससे मेरे बात से सहमत हो ना? सहमत होते एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जो ओकल कार्ड से निकलती हैं ओवल होती हैं, ओवल 5 होते हैं। उसके पहले आर्टिकल जो प्रयोग होता है, ये ART मतलब आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल जो प्रयोग होता है वो एन प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखें। जो कॉन्सोनेंट होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट ओकल मिस, ठीक है, आप लोगों का कमेंट सारा ओकल मिस होता है क्या? ठीक है, ओकल मिस होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। चलो ठीक है, ओकल कार्ड मतलब जो कंठ से आवाज निकले वो क्या होती है? ओवल होती हैं। और जो कंठ से आवाज ना निकले मतलब कि जो लिप्स, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर ओवल की बात खत्म करके फिर आपको कॉन्सोनेंट की बात बताते हैं। ठीक है,
चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी आपको मैं कॉन्सोनेंट की बात बता देता हूँ। ये ओकर कल मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये ओवेल में हटा दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो देखो जो कॉन्सोनेंट है वो लिख लो इसको, पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको लिप्स प्लस टीथ बॉडी, ये जो टंग होता है आपका, क्या होता है, टंग मतलब जीभ, जो आप कुछ बोलते हैं और अब किसकी मदद से बोलते हैं, लिप्स, टीथ, बॉडी और टंग। अगर आप कुछ चीज़ लिप्स, टीथ, बॉडी और या किसी या टंग की मदद से बोलते हैं तो वही क्या होता है, वही कॉन्सोनेंट होता है। याद कर लेना, अगर आप लिप्स, टीथ, बॉडी या टंग की हेल्प से आप कुछ बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट होता है। वो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं उनकी संख्या, 21 होती है उनकी संख्या। बात करो जैसे बी, आप क्या लगा, लिप्स लगा। सी, सी देखो, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, पी, पी देखो, मतलब जो कंठ से आपका निकले वही होता है ओवेल। क्या होता है, वही होता है ओवेल। और जो आपका कंठ से ना निकले, आपका लिप्स, टीथ और बॉडी और टंग से निकले, वही क्या होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। ये मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया है, सॉरी सॉरी फॉर डैट। कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, कॉन्सोनेंट। पीछे तो मैंने कहीं गलत नहीं, हाँ मैंने पीछे को सही पढ़ा था, वो कॉन्सोनेंट ही पढ़ा था, लेकिन अब मैंने कांस्टेंट लिख दिया, कांस्टेंट वेरिएबल आ गया याद, ठीक है। तो कोई नहीं, चलिए ठीक है। अब यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। अब इसके आगे की जो बात है वो इस बात को समझने की कोशिश करना। अब आप जान गए इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, फिर साउंड जाने, फिर अब लेटर आप जाने कितने होते हैं, 26 होते हैं। और लेटर की डिफिनेशन अगर बात करें तो लेटर इज द, इसको लो नोट कर लो, आगे ये लगा देना लेटर, फिर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। क्या है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई किसकी, लैंग्वेज की, भाषा की। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही होती है लेटर, एक वर्ण। क्या, एक वर्ण। लेटर मीन्स क्या होता है बच्चों, लेटर मीन्स होता है वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे ए, क्या आप ए से भी छोटा कोई है, नहीं है ना, सबसे छोटी इकाई है किसकी, भाषा की, वही क्या है, लेटर है। अब बात करते हैं, जो हम कई सारे लेटर को एक साथ मिला दें। चलिए ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेटर की डेफिनेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग, मैं आपको वादा करता हूँ, आपको इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और अच्छे से आज का क्लास सेशन पढ़िए, फिर आपको इंग्लिश बहुत ही मजबूत होने वाला है आपका। हमने आपको क्या बताया, लेटर की डेफिनेशन बता दी। अब हमने कहा जैसे ए बी सी डी ई पूरा आल टोटल मतलब जेड तक अगर हम जाएं तो यही सब क्या है, लेटर है। अगर इन्हीं लेटर को, कई लेटर को एक साथ मिला दें तो क्या बनेगा, सब लोग कमेंट कर बताओ। जब कई सारे लेटर मिल जाएं तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। लेकिन इसकी भी कुछ शर्त होती है, ये नहीं कि आप कोई भी शब्द मिला लो, सी ई एच एन, ये भी कोई शब्द बन गया, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है। इसकी भी कोई शर्त होती है। शब्द, वर्ड मीन्स होता है शब्द, और शब्द क्या कहता है, शब्द कहता है कि हम वर्ण के समूह तो हैं, हम वर्ण के समूह तो हैं, लेकिन ऐसा समूह होना चाहिए कि जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, क्या है, वर्ड है क्या, ग्रुप ऑफ लेटर।
वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्ड में क्या होता है, शब्द पता है सबको। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए, कुछ अर्थ बनना चाहिए। अगर मान लो अगर मान लो हमने लिख दिया NPEH, NPEH, ये मान लो हम कह सकते हैं कि ये लेटर जो वर्ण है NPEH, ये सब एक वर्ण है और इनको हम जोड़ दिया। अब कहोगे ये वर्ड में हो जाना चाहिए, नहीं होगा वर्ड, क्योंकि वर्ड की एक शर्त इसमें और भी है कि उसमें मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। NPEH कोई मीनिंगफुल नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ ये क्या वर्ड नहीं है। वर्ड कब होगा, जैसे आप लिख लो ANT, देखो यहाँ से मेरी बात को पकड़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाओगे मैं पकड़ा दूंगा। ANT, ए अलग है, एन अलग है, टी है अलग है, क्या है ये सब एक लेटर हैं, अलग अलग मान लो तो एक लेटर है। देखो ए अलग लेटर है, एन अलग लेटर है, टी अलग लेटर है, लेकिन जब कई सारे लेटर एक साथ मिल गए तो बन गया ANT, आंट। अब कहोगे कई सारे लेटर मिल गए तो वो वर्ड बन गया, हाँ वर्ड बना, लेकिन एक शर्त उसकी और है, वो भी शर्त पूरी होनी चाहिए। क्या शर्त है, कि उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। ANT, आंट, आदमी, चीटी, इसका देखो कोई अर्थ है, क्या है, इसका अर्थ है, और जब इसका अर्थ है तो वो क्या हो गया, वर्ड बन गया। ठीक है, अब वर्ड बन गया। अब देखो यहीं से हमारे इंग्लिश का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही होता है, वर्ड से ही। क्या स्टार्ट होता है, मेरी बात को समझना, बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा मैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आप मेरी बात को समझ गए ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देखो जो वर्ड होता है यहीं से ही क्या शुरू होता है, यहीं से ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है, यहीं से तो सारा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, यहीं से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हो जाता है। किसका जन्म हो गया भाई, वर्ड से ही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी जन्म हो गया। यहाँ से हमें एक चीज़ और सीखने को मिली, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो वर्ड्स ने एक चीज़ को जन्म दे दिया, किसको जन्म दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब बात ये समझो, इसने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जन्म कैसे दिया, ये भी बात देखो समझना। जैसे आपने पहले ही, मैं शुरुआत करता हूँ एप्पल से ही, APPLE, एप्पल। देखो एप्पल क्या है, एप्पल एक नाउन है, क्या है, नाउन है, और ये नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो एप्पल जो है ये क्या है, ये नाउन है, और ये नाउन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही तो भाग है। तो इसका मतलब वर्ड से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होता है। कहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होता है, वर्ड से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होता है। तो चलिए ठीक है, हम आगे की बात को करते हैं, आगे की डिस्कशन को करते हैं, क्या है हमारा ये कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से जो वीडियो के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा हटा दूँ, उसके बाद बातें करते हैं। तब तक आप लोगों को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। कमेंट करते रहिए आप लोग बराबर। सॉरी, बेसिक्स ऑफ ग्रामर चल रहा है ना, मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अब देखो यहीं से हमने क्या बताया कि यहीं से ही क्या हो गया, यहीं से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हो गया। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, यहीं से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया भाई, इसी से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हो गया। और जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म हुआ है तो हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलने वाला है। खैर, जो कुछ मैं सीखने को मिलने वाला है वो भी कुछ आपको मैं आज ही सिखा दूंगा, बाकी के अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ये तो बेसिक चल रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बेसिक बता दें। तो खैर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं वीडियो आगे लेकर के आऊँगा, आगे आपको बताऊँगा, लेकिन खैर ये बेसिक है तो आपको सारी बेसिक आज आपको जान लेनी है। तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अपनी निगाह नहीं दौड़ाने वाले, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ ग्रामर। क्या है बेसिक ऑफ ग्रामर, ग्रामर का जो शुरुआत है हम वो देखने में आए हैं। तो इसलिए हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो खैर, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ
हमें आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है और हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमने पढ़ लिया साउंड, फिर हमने पढ़ा लेटर, फिर हमने पढ़ा वर्ड। अब बात करते हैं सर, जब कई सारे लेटर को हमने मिला दिए तो वर्ड बन गए। मैंने कहा हाँ। तो आप हो गए सर, अगर मान लीजिए हम कई सारे वर्ड को मिला दें तो क्या बन जाएगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आप हमें बता दीजिए। तो मैंने कहा भी ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे वर्ड अगर मिल जाएं तो क्या बनेगा। तो देखो, कई सारे वर्ड मिल जाए तो हमें सेंटेंस बनता है। सॉरी, बहुत मोटा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्या बन जाता है, सेंटेंस। यहीं से याद रखना, सेंटेंस। अब देखो हमारा निर्माण हो गया किसका, सेंटेंस का। सेंटेंस सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिक शुरुआत है। तो आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, सकारात्मक, नकारात्मक, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हम सब पढ़ेंगे। लेकिन पेशेंस रखिए, सब होगा। अब सर हमने लेटर को मिला दिया, वर्ड बन गया। वर्ड को मिलाएंगे तो सेंटेंस बनेगा। सर आप कहोगे कि सर फ्रेज भी होता है कुछ। हाँ बेटा, फ्रेज होता है, फ्रेज होता है, लेकिन क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आज ही। चलो सेंटेंस देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या लिखोगे, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप A sentence is a group of words which makes complete sense. Which makes complete sense. अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको कह दिया कि सेंटेंस जो है वो क्या है। तो ध्यान देना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस शब्दों का समूह है। किसका समूह है, शब्दों का। हमने बताया कि लेटर से शब्द बन गए, लेकिन जो शब्द हैं उनसे भी कुछ बनने वाला है ना। तो जो वर्ड्स, उनके समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इसी भी कोई एक शर्त है, जैसे वर्ड की शर्त थी वैसे इसकी भी शर्त है कि व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका कि पूरा अर्थ प्रकट हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ये नहीं बता दो ही, आई एम गोइंग, और कुछ बोल दो। वर्ड तो वर्ड है ना, कई सारे वर्ड को मिला दिया तो बन गया सेंटेंस, नहीं बना सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस की भी एक शर्त है, जैसे वर्ड ने शर्त रखी थी कि कई सारे लेटर मिलेंगे लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, वैसे सेंटेंस ने भी शर्त रख दी कि वर्ड तो कई सारे मिलेंगे, कई सारे उनका ग्रुप होगा, लेकिन सेंस भी बनना चाहिए, कुछ उनका कंप्लीट सेंस होना चाहिए। मतलब वो जो कह रहे हैं वो पूरा पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राम इज गोइंग टू मार्केट। राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। सबको पता होगा कि राम है वो राम जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, राम मार्केट जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। देखो यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर जो राम है वो मार्केट जा रहा है, इसका अर्थ देखो पूरा पूरा प्रकट हो गया। इसका देखो पूरा पूरा अर्थ बता रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट है, अर्थ नहीं है। अर्थ कंप्लीट है तो वो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ गया कि जब वर्डों को मिला दें और इसका कंप्लीट सेंस निकला है तो वही हो जाता है सेंटेंस। क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। लेकिन आपने कहा सर सेंटेंस तो पढ़िए, फ्रेज क्या है ये भी जल्दी से बता दो, तुरंत बता दो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसमें से कुछ मैं हटा देता हूँ। क्या हटा दूंगा, हो जाएगा ए फ्रेज, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो अ फ्रेज। A phrase is a group of words which doesn't makes complete sense। आपका फ्रेज का भी डिफिनेशन बन गया। क्या बन गया,
कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। यहाँ पर आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है कॉन्सेप्ट? कि ए फ्रेज, जो कि फ्रेज है वो क्या है? वो भी शब्दों का ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। व्हिच डजंट मेक कंप्लीट सेंस, मतलब कहने का मतलब सेंटेंस भी यही चीज़ था, शब्दों का समूह था, लेकिन वह सेंस, कंप्लीट सेंस बता रहा था। लेकिन जो फ्रेज है वो इसका उल्टा कर रहा है। वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन वह कंप्लीट सेंस डजंट मेक, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहें फ्रेज की, तो जैसे, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। हाँ, जैसे इन द कॉर्नर, कोने में, इन द कॉर्नर बहुत प्रचलित उदाहरण है। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से आप क्या ध्यान दोगे मैं बताता हूँ आपको, उस वही केवल ध्यान देना, बाकी आपको सब मैं समझा दूंगा। इन क्या है? एक शब्द है, अलग शब्द है। द क्या है? शब्द है। कॉर्नर क्या है? शब्द है। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, कई सारे शब्द मिल गए। कहोगे हाँ सर इसमें तो तीन सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, मतलब तीन शब्द हैं। तो देखो इसमें कई सारे शब्द मिल गए, तो आपने कहा सर सेंटेंस में भी कई सारे शब्द होते हैं। मैंने कहा हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते, होते हैं। तो आप कहोगे सर सेंटेंस में भी कई सारे शब्द होते हैं, फ्रेज में भी कई सारे शब्द होते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है? तो सेंटेंस जो है पूरा अर्थ देता है। जैसे इन द कॉर्नर, कोने में, कोने में कुछ पता लग रहा है? कोने में क्या है? बिल्ली है, कुत्ता है, तुम हो, कौन है कोने में? कोने में क्या है? कुछ पता है? कुछ नहीं पता। इन द कॉर्नर, कोने में, कोने में क्या, कोने में क्या, कोने में कुछ नहीं पता। तो क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अगर यही अर्थ हो जाता, अ कैट इज इन द कॉर्नर, कोने में क्या है? बिल्ली है, तो सेंटेंस हो जाता। लेकिन देखो उसका पूरा अर्थ नहीं मिला। इन द कॉर्नर, कोने में, इन द कॉर्नर, कोने में, कोने में क्या, कोने में कुछ नहीं पता। तो क्या हो गया? बात को ध्यान देना, जब कुछ नहीं पता तो फ्रेज हो गया। अगर यहीं पर लिख दो अ कैट, अ कैट इज इन द कॉर्नर, अब यहाँ पे ध्यान दो, अ कैट इज इन द कॉर्नर, अ कैट, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए वर्ड वर्ड, इसमें देखो 6 वर्ड हो गए। कोई बात नहीं, कितने भी वर्ड हमने कहा, वर्डों का समूह होना चाहिए, समूह है। अ कैट इज इन द कॉर्नर, कोने में एक बिल्ली है क्या है? कोने में एक बिल्ली है, अर्थ पूरा है, पूरा है, पूरा है ना। तो क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। अगर यही इतना होता इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर क्या हो गया? फ्रेज हो गया। मतलब सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट भी फ्रेज होता है। यहाँ से हमारा एक डिफिनेशन और क्या निकल के आया? अ फ्रेज इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का वह छोटा भाग। क्या कराता है? फ्रेज कराता है, वाक्य का छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखो हमने आपको एक डेफिनेशन बताया, उससे हमने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराना चाहा, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से हमारा एक और डेफिनेशन निकल आया। हमने आपको क्या बताया था? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डजंट मेक कंप्लीट सेंस, जो पूरा पूरा अर्थ ना बताया। लेकिन अब यहाँ से क्या निकल के आया? अ फ्रेज इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे हमने बताया अ कैट इज इन द कॉर्नर, कोने में एक बिल्ली है, सेंटेंस है इन द कॉर्नर, उसमें से निकाल लो, इन द कॉर्नर काट के निकाल लो, कैट को बाहर कर दो, इन द कॉर्नर, कोने में क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ठीक है, तो इन द कॉर्नर मतलब क्या निकल का है? जो सेंटेंस का एक छोटा सा भाग ले लो, सेंटेंस के कुछ भाग को तोड़ दो, तो वही क्या हो जाता है? फ्रेज हो जाता है। तो फ्रेज इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ से सेंटेंस भी मिल गया, फ्रेज मिल गया। अब सेंटेंस जो होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, असर्टिव, ये सारे सेंटेंस के लिए तो मैं एक सेंटेंस का अलग से पूरा क्लास लेकर के आऊँगा। उसमें आपको आधे घंटे में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि सेंटेंस में जो आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव क्या है, पूरी एग्जांपल के साथ डिफरेंस के साथ बता दूंगा। लेकिन कल से कॉन्सेप्ट यहाँ तक मान क्लियर है, लेकिन कल से बात को याद रख लेना, ध्यान दिए रहना, कल से आपको आना है ज़रूर। और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लेना है। क्या कर लेना? पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला, पूरा लेक्चर देने वाला हूँ। ये नहीं कि एक ही दिन में सब खत्म कर दूंगा, एक ही दिन में आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं खत्म नहीं करने वाला हूँ। मैं एक ऐसा, आपको कोई नहीं खत्म कर पाएगा। मैराथन हो फिर भी नहीं खत्म होगा, 10 घंटे पढ़ाएगा फिर भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि नाउन ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मैराथन दिया जाए 10 घंटे, 11 घंटे, फिर भी आपका नाउन नहीं। लेकिन सो आपको छोटा सा केवल बताना है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो उसके लिए आपको बहुत है इतना, आपको मैं
15-20 लेक्चर में लगभग ख़त्म कर दूंगा। हर एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कोई भी हो, हर एक के लिए मैं कम से कम 2 लेक्चर लेकर के आऊँगा। आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, डेफिनेशन क्या बताऊँगा, उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में भी बताऊँगा, सारी चीज़ बताने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ नाउन। क्या पढ़ाने वाला हूँ? नाउन पढ़ाने वाला हूँ। और नाउन आपके लिए कितना ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आप खुद ही जानते हैं। नाउन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और नाउन में आपको पूरा नाउन का जो रास्ता निकलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा नाउन आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ, मैं आपको पूरा नाउन क्लियर करूँगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप इस सेशन को बगैर जाए हुए आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास इसे शेयर नहीं किया तो इसे अपने दोस्तों के पास आप शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब किस बात की इंतज़ार कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, और इसे आप अब तो सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आप इसे सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में बेल आइकन दिखेगा, आप उसे दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। और कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।